अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बहुत मशहूर कहावत है। क्या आपको इसका मतलब मालूम है? चलिए मैं बता देता हूँ। ये कहावत उस वक्त बोली जाती है जब कोई बहुत अच्छा काम हो और लोगों को उसके बारे में पता ही ना चले। अक्सर नए कारोबार और बहुत अच्छे कारोबार सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि उसकी मार्केटिंग करके दुनिया को ये बता सकें कि उनके पास बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस मौजूद है। हो सकता है आप या आपके दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो कभी। आजकल नौजवान स्टार्टअप्स हैं, वो नए बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत बताऊं तो बहुत कड़वी है। जितना ग्लैमराइज करके एंटरप्रेन्योरशिप को पेश किया जाता है, ऐसा होता नहीं है। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि आप जो बिजनेस भी करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इब्तदा में खासकर इब्तदाई 3 से 5 बरस खूब नाकों चने चबाने पड़ेंगे। अरे 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 मायूस ना हो भाई, हिम्मत ना हारिए, आपके लिए खुशखबरी भी है। गोरिल्ला मार्केटिंग, जी जनाब, गोरिल्ला जंग नहीं, गोरिल्ला मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस अंदाज से अपने रीजनल या लोकल बिजनेस की मार्केटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता आपका क्रिएटिव माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। गोरिल्ला मार्केटिंग का आइडिया सबसे पहले जे कॉनराड लिविंगस्टन ने अपनी किताब गोरिल्ला मार्केटिंग में पेश किया। ये ख्याल इतना अछूता और निराला था कि उसने देखते ही देखते पूरी दुनिया में पजीराई हासिल कर ली। गोरिल्ला मार्केटिंग आम रिवायती मार्केटिंग से बहुत मुख्तलिफ है, ताहम इसमें आपकी तवानाई और तख्लीकियत रिवायती मार्केटिंग के मुकाबले में ज़्यादा चाहिए। तो आइए गोरिल्ला मार्केटिंग के चंद ऐसे नुक्ते आपको बताते हैं जिन पर अमल करके आप कम पैसे या बिल्कुल पैसा न होने के बावजूद अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हो जाइए तैयार गोरिल्ला मार्केटिंग के लिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी खिदमत फराहम करते हैं, उसकी मार्केटिंग के लिए दिमाग दौड़ाइए कि वो कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिसके ज़रिए मैं कुछ अनोखापन लोगों के सामने पेश कर सकूं। हमने याददाश्त वाली एक वीडियो में आपको बताया था कि जो शय अनोखी होती है वो जहन में रह जाती है। आपने पाकिस्तानी मीडिया पर आग वाले पान की रिपोर्ट देखी होगी। अजी पान तो हर गली मोहल्ले में मिलता है, तो फिर ये आग वाला पान क्यों याद रह गया? इसलिए कि इसमें पान पर आग का अनोखापन शामिल है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अनोखे अंदाज से करेंगे तो ये अनोखापन देखने और सुनने वालों के जहन में महफूज रहेगा, यूं वो आपकी प्रोडक्ट को भी याद रखेंगे। है ना दिलचस्प बात? दूसरा नुक्ता, इनफरादियत। आप जो कुछ करना या बेचना चाहते हैं वो सबसे मुख्तलिफ हो। ये काम या प्रोडक्ट या सर्विस आपको मुनफरिद बना दे। मिसाल के तौर पर कराची के इलाके बहादराबाद में आज से तकरीबन 2 साल पहले एक साहब ने एक दुकान खोली और देखते ही देखते उनकी आइसक्रीम पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। तमाम ही चैनल्स ने आकर उनकी आइसक्रीम की खबर नशर की। आप यहाँ पूछ सकते हैं कि आइसक्रीम में क्या खास बात है? पाकिस्तान में हज़ारों दुकानें और दर्जनों कंपनियां बना रही हैं, लेकिन भैया इस आइसक्रीम की खास बात ये थी कि वो ग्राहक के सामने बनाई जाती थी। जी जनाब, आप जाइए अपनी पसंद का फ्लेवर ऑर्डर कीजिए, वहीं खड़े खड़े देखिए कि अगले 7-8 मिनट में आपकी आइसक्रीम कैसे पकाकर तैयार की जा रही है, फिर खाइए मज़े से। तीसरा नुक्ता, तजुर्बा। गोरिल्ला मार्केटिंग का एक मौसर तरीका अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का तजुर्बा कराना है। आपने देखा होगा कि जब मोहल्ले में नया क्लिनिक या अस्पताल खुलता है तो वो सड़क किनारे एक फ्री मेडिकल कैंप लगाता है। इंसानी नफ्सियात है कि वो किसी नई जगह जाते हुए कतराता है, लेकिन जब वो एक मरतबा फ्री मेडिकल कैंप का तजुर्बा कर लेता है तो उससे मायूस हो जाता है और अगली मरतबा उसे वहाँ जाते हुए हिचकिचाहट नहीं होती। पास ट्रेनर्स फ्री ट्रेनिंग का इनेकाद करते हैं, यूँ उन्हें नए क्लाइंट्स मिलते हैं और फिर उन्हीं में से कुछ इदारे उनसे पेड ट्रेनिंग्स लेते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का तजुर्बा लोगों को कैसे करा रहे हैं? कमेंट में लिख के बता दीजिए। चौथा नुक्ता, जज्बाती वाबस्तगी। आपकी मार्केटिंग कैंपेन में लोगों के लिए जज्बाती कशिश होनी चाहिए। लोग आपके अल्फाज भूल सकते हैं, आपका अमल भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें जैसा महसूस कराया है वो नहीं भूल सकते। जैसे मामता, सबसे पहले घी के एक इश्तिहार में मामता का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। जाहिर है माँ से आदमी को जो जज्बाती वाबस्तगी होती है वो किसी दूसरे से नहीं होती। आज ये लफ्ज़ कई अशरे गुजरने के बाद भी अक्सर इश्तिहारात का मरकजी ख्याल होता है। पांचवा नुक्ता, कम्युनिटी मार्केटिंग। इस किस्म की मार्केटिंग के लिए सबसे पहले ये तलाश कीजिए कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस सबसे ज़्यादा किस तरह के लोगों के लिए है
اور کس کمیونٹی سے آپ کو سب سے زیادہ کسٹمرز مل سکتے ہیں، پھر اس کمیونٹی تک اپنا پیغام پہنچائیے۔ مثال کے طور پر اسٹیشنری تیار کرنے والا ایک ادارہ پاکستان بھر کے اسکولوں میں جا کر مختلف مقابلے کراتا ہے اور پینسل، پین، کاپیاں، اسکول بیگز اسٹوڈنٹس کو انعام میں دیتا ہے۔ کیا ہی خوب آئیڈیا ہے۔ اسٹیشنری اسٹوڈنٹس کی روزانہ کی ضرورت ہے۔ کیا ایک مرتبہ جس بچے نے وہ اسٹیشنری استعمال کر لی تو کیا وہ اس تجربے کو بھول سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ تو تھے وہ 5 نکات جو آپ کو آپ کی پروڈکٹ یا سروس کی گوریلا مارکیٹنگ میں مددگار ہوں گے، لیکن یہی نہیں، آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا دماغ تو ہے نا۔ سوچئے کہ آپ اپنے کاروبار کی آسان، اچھوتی اور سستی ترین مارکیٹنگ کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو اپنے گوریلا مارکیٹنگ آئیڈیاز نیچے کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔